आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, और जितना हम लोग का पिछला बचा हुआ था उसको हम सुबह क्लासेस लेके खत्म कर देंगे। ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स है ना, दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है रे और दूसरा है वेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेके चल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो इस पूरे ऑप्टिक्स चैप्टर में, ठीक है, बात किसका होगा सबसे ध्यान से समझना। ठीक है, दो ही चीज का यहां बात होगा, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे थे सब कुछ जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इन लोग को अलग बताएंगे, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट इमेज, तो बता सकते हो? चाहे दो ही चीज का बात होगा पूरे ऑप्टिक्स चैप्टर में, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो बताना जरा कैसे बताओगे ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे करना है, क्या कैसे बताओगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑप्टिक्स में इसको बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है? बताओ, किसी को भी कोई आइडिया? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको बढ़िया से? हाँ, क्लियर है सबको ऑडियो वीडियो? बता दो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबका ब्लर है या सबका सही चल रहा? सब ठीक है, यहाँ से सही है। ठीक है, नेटवर्क इशू देख लेना अपना। ठीक है, तो देखो सिंपल सा चीज है कि ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे एक रे निकल रहा होगा और उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, पहला चीज याद रखना। अगर इस चौक को अगर हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इस चौक को अगर हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो इससे चारों तरफ जो है तुम्हारा लाइट निकल रहा होगा, और वो कौन सा लाइट निकल रहा होगा? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का कहानी। इसको डिफाइन भी कर सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे? पॉइंट एट विच ऑल इंसिडेंट रे मीट्स। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। जहां इंसिडेंट रे सारा मीट करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इमेज, अगर ये इमेज है, इसका मतलब इसको कैसे डिफाइन करोगे इमेज को? व्हाट इज इमेज, को बता सकते हो? देखो, जब ऑब्जेक्ट का बात होगा इंसिडेंट रे का बात होगा, जब इमेज का बात होगा तो हमेशा याद रखना इमेज में दो रे का बात होगा, एक रिफ्लेक्टेड और दूसरा रिफ्रैक्टेड। यानी हम लोग दो फेनोमेनन आगे जाके पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो इमेज का बात हम लोग कब करेंगे? जब रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो। यानी कि अगर एक पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहा हो, यानी सिंपल सा इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, पॉइंट एट विच ऑल रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे मीट। ठीक है, हम इसको इसलिए पहले बताएं क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स में सिर्फ इन्हीं दोनों का चर्चा होगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तो जहां इंसिडेंट रे होगा वहां ऑब्जेक्ट का कहानी, या जहां ऑब्जेक्ट का कहानी वहां इंसिडेंट रे का कहानी। जहां इमेज होगा, इमेज का कहानी चलेगा। यानी जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करे या रिफ्रैक्टेड रे मीट करे वहां किसका बात होगा? इमेज का। इसको उतारो फटाफट। और पहले का आधा घंटा ना खाली समझो, ऑप्टिक्स में बहुत सारा ऐसा टर्म है जो समझना होगा पहले, तब जाके उसको अप्लाई करेंगे। इसको उतारते जाओ फटाफट। हाँ बोलो। सिंपल सा कहानी है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इस पॉइंट से इंसिडेंट रे निकल रहा होगा। तो यानी एक पॉइंट जहां हर इंसिडेंट रे मीट करे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और कोई अगर इमेज है
तो इमेज कैसे बन रहा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर रहा होगा या फिर रिफ्रैक्टेड रे जहां मीट कर रहा होगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये सिंपल सा शॉर्टकट कहानी है और कुछ नहीं। इसको उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उतार ली सब कोई? हाँ ठीक है। वो हाँ, वो सुबह सुबह हम एक्स्ट्रा क्लास अब ले लेंगे, उसको हम करवा देंगे सुबह सुबह, जब जब पास आउट होगा ना उससे पहले हम एक घंटा 1.5 घंटा ले लेंगे। ठीक है, चलो इसको, क्या क्या बोल रहे हो? वो एक्स्ट्रा क्लास में जो जो हम लोग का छूटा हुआ है प्रीवियस, उसको करवाएंगे, बाकी अपना रेगुलर इधर चलता रहेगा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चलो देखो, ये बात हो गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज का। अब कहीं कहीं पे तुमको दो चीज का बात किया जाएगा, एक रियल का और एक वर्चुअल का। जैसे हम लोग को समझ में आता है कि ये अगर इसको देख पा रहे तो यहाँ रियल में कुछ चौक है। किसी चीज को अगर हम मिरर में देखते हैं तो वहां एक्चुअल में कोई होता है या बस हमको लगता है कि कोई है? लगता है। तो वहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ वर्चुअल है और ये रियल है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा तो बार बार थोड़ी ना होगा कि वहां देखना होगा। तो उसको किस फंडा से बता सकते हैं कि ये चीज रियल है या वर्चुअल है? तो याद रखना, इफ इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे को गोली मारो, सिंपल बोलेंगे, इफ रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, अगर रे एक्चुअली मीट कर रहा होगा, अगर इंसिडेंट रे मीट कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट रियल है, अगर रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा होगा तो इमेज रियल है। यानी अगर रे एक्चुअल मीट कर रहा होगा तो समझ जाना कि वो जो भी चीज है वो रियल है। और वर्चुअल में सिंपल हम बात करेंगे, इफ रे अपीयर टू मीट। ठीक है, जब एग्जाम्पल इसका बताएंगे ना, जब डायग्राम बनाएंगे तब सारा कुछ क्लियर होगा। बस अभी दिमाग में खाली फिट क्या रखना है कि कैसे पहचानना है रियल है या कैसे पहचानना है वर्चुअल। और पूरे ऑप्टिक्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बात कर रहे हैं, पूरे ऑप्टिक्स में जहां रेज एक्चुअली मीट किया वो जो भी चीज होगा वो रियल होगा। और वर्चुअल मतलब कि अगर वो रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा हो, अपीयर टू मीट, हमको ऐसा लगेगा कि अच्छा यहां मीट करेगा पर एक्चुअली मीट नहीं करेगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है, उसी तरीके से रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और रियल इमेज भी हो सकता है। एक जब डायग्राम हम बताएंगे तो उसमें दोनों चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे पहचानना है रियल है और कैसे पहचानना है वर्चुअल है। इसको भी लिख लो। इसलिए बोले पहले का आधा घंटा खाली समझने में लगेगा टर्म्स कि क्या क्या चीज है, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, सब कुछ लिखते जाओ और सबको दिमाग में लोड भी करते रहना, ताकि आगे जब हम लोग बनाएंगे तो समझ में आना चाहिए कि क्या है। चलो उतार लिए, मिटाए इसको। चलो अब हम लोग पहला चीज अगर बात करें, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बोले कि रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करना है, बहुत बार डिफाइन कर चुके हो क्लास 9 10th में,
तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन तो क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन कैसा फेनोमेना है, क्या होता है रिफ्लेक्शन में? ये देखो देखो, ये बाउंसिंग बैक वाला तो कभी बोलना मत। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या हुआ? ऐसे गया और ऐसे चला गया, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। तो क्या लाइट हमेशा बाउंस बैक करता है, उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं? ऐसा ऐसा नहीं जा सकता है। तो इसको बाउंस बैक बोलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में याद रखना कि क्या क्या चीज बोलना है ऐसा कि टीचर कहीं नंबर ही ना काट पाए। तो सबसे पहला चीज, एक सरफेस होना चाहिए और एक इंसिडेंट रे उससे टकराना चाहिए। यानी कोई भी रे, सिंपल याद रखना, कोई भी रे अगर किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर स्ट्राइक किया और ये ऐसे चला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक बोलना सही होगा क्या इसको? बताओ। वो तो 9th-10th में चल लेता था, लेकिन यहां बाउंसिंग बैक नहीं बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे इफ रे। बोल सकते थे ये इधर जा रहा था पर इधर डेविएट हो गया, सिंपल सा चीज। इफ रे डेविएट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। क्या इतना लिखने से मार्क्स मिल जाएगा? तुम खुद सोचो। क्योंकि जब रिफ्रैक्शन पढ़ते थे क्या उसमें भी डेविएट होता था कि नहीं होता था फ्रॉम अ सरफेस? तो इन दोनों को अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या चीज ऐड करना होगा उसमें? यहां देखो, यहां मीडियम सेम है, ऊपर ही मीडियम है, एक ही मीडियम में रहा, पर यहां मीडियम चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम सिंपल बोलेंगे रिफ्लेक्शन में, इफ रे डेविएट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम, तो उस फेनोमेना, जो ये घटना हुआ, उस घटने को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। सिंपल याद है, वो बाउंसिंग बैक वाला छोड़ देना चीज। इफ रे डेविएट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम, तो उस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या चीज हम लोग को सीखना है यहां पर? तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिर्फ टर्म है ये सब, जो समझना है खाली। टकराने से पहले इंसिडेंट रे बोला जाता है, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी हम खाली लिख रहे हैं, बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे हम कहीं नहीं लिखेंगे। समझ जाना कि टकराने से पहले इंसिडेंट रे, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ता है। इस नॉर्मल को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? ठीक है, यहां तो तुमको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर। अगर मान के चलो एक रे ऐसे आके टकराया यहां पर, तो यहां पर एक सरफेस मिलेगा कि एक कर्व मिल रहा है? क्या मिल रहा है? या तो एक प्लेन सरफेस मिल रहा है, पर वहां जब यहां अगर टकराया तो यहां तो एक कर्व मिला, तो इस पे फिर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे जी? टेंजेंट बना तो सिंपल है। हाँ, तो सिंपल हम बोलेंगे कभी भी कर्व रहा तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टेंजेंट बनाना है उसका नॉर्मल। यानी कि बढ़िया से अगर लिखा जाए नॉर्मल क्या है, तो बोल सकते हैं कि ये एक लाइन है, और एक्चुअल में लाइन हो बन जाता है कि इमेजिनरी लाइन होता है? इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, वो दिखता नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू, तो किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर या टेंजेंट के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और कहां का टेंजेंट? तो बोल सकते हैं टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एकदम सब कुछ अच्छे से, कि एक इमेजिनरी लाइन होता है और किसके परपेंडिकुलर होता है? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और कहां का टेंजेंट? तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको एक डायग्राम इधर बना लो ताकि याद रहे। एक कर्व बना लो, इस टाइप से।
कोई भी सरफेस, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा हो, कोई भी सरफेस, मान के चलो हमारे बोर्ड पे जो लाइट गिर रहा होगा, क्या ये पूरा एग्जैक्ट प्लेन है? हल्का हल्का तो कहीं ना कहीं कर्व, तो यानी कि ऐसा ऐसा कुछ होगा आर्बिट्री शेप, तो लाइट ऐसे गिर रहा होगा। तो जहां पर गिर रहा होगा और उसको जूम करके देखे तो एक कर्व बनेगा या नहीं बनेगा, तुम खुद समझो। बनेगा। पॉइंटेड तो कभी नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो कर्व बनेगा ही बनेगा, है ना। तो जब भी कर्व बनेगा तो नॉर्मल, ये क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। समझे? ठीक है, इतना चीज उतारो। हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग मैकेनिक्स जब पढ़ते थे तो वहां भी कुछ कानून होता था, लॉज ऑफ मोशन, जिसको बोलते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहां न्यूटन जी का कानून चलता था। तो यहाँ भी जो घटना हो रहा है उसमें भी नियम चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत आसान है, पढ़े भी होगे, इसको बताने का उतना जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है। पहला तो सब जानते होगे कि इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है। ठीक है, ये तो पहला सबको याद होगा। दूसरा भी सबको याद होगा। दूसरा क्या था, याद है? स्नेल्स लॉ यहाँ कहां से आ जाएगा जी? रिफ्लेक्टेड ले। ठीक है, ये रटने के लिए सही चीज है। जरा इसको समझाना कि इसका मतलब क्या होता है और इससे क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है। ये तो रटने के लिए ठीक है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में होता है, लेकिन इसको समझा कैसे जाता है, समझना ध्यान से। जैसे कि एक बोर्ड, एक प्लेन है देखो तो, और इसी प्लेन में इंसिडेंट भी है, नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड भी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको अगर एक सरफेस लिया जाए और एक लाइट इधर से आए तो नॉर्मल इधर बनेगा, तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्टेड को भी इसी प्लेन में होना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि लाइट इधर आया और इधर भाग गया, कैसा हो सकता है? क्या इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक प्लेन में आएगा? देखो तो, नहीं आएगा। इसका मतलब लाइट अगर इधर से आ रहा है तो ये नॉर्मल है, तो इधर ही जाएगा। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होगा, कभी अलग प्लेन में नहीं होगा, कभी नहीं। अब याद करो, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। मान लो इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में दे दे, नॉर्मल भी वेक्टर फॉर्म में दे दे और रिफ्लेक्टेड भी वेक्टर फॉर्म में दे दे, और पूछेगा कि क्या ये तीनों पॉसिबल है। तो याद करो, वेक्टर में एक कंसेप्ट पढ़े होगे, याद है? कोप्लानर वेक्टर्स, अगर याद है तो, जिसको हम लोग निकालते थे A क्रॉस B डॉट C। अगर ये 0 आ जाता था तो याद है तीनों वेक्टर्स कोप्लानर होता था। इसका मतलब हम यहां लिख देते हैं, जिसको नहीं समझ में आया हो, इंसिडेंट रे का वेक्टर क्रॉस नॉर्मल का वेक्टर डॉट रिफ्लेक्टेड का वेक्टर अगर 0 आ गया तो समझना कि ये तीनों सेम प्लेन में होगा। इसको उतार लो बढ़िया से। और जिसको नहीं पता हो, थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा वेक्टर्स में जाके कोप्लानर वेक्टर पढ़ लेना। ठीक है, इसको उतारो। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ऑप्टिक्स में, इसलिए एक भी चीज छोड़ो मत, लूप होल मत छोड़ो। समझ में आया जी कुछ? हाँ या ना? सबका बोलते ही बंद हो गया। चलो ठीक है, इस लॉ को याद रखना, मेन लॉ यही काम आएगा हमको आगे जाके। ये लॉ से बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है और इसका ज्यादा हम लोग के पास काम भी नहीं है, मेन यहां से काम होगा हम लोग का। ठीक है, तो अगर हम
पहला क्वेश्चन का बात करें, एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ठीक है, कि अगर ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, प्लेन मिरर है, तो अगर एक लाइट इधर आया मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो यहां से रिफ्लेक्ट भी होगा, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट होगा। तो बताना है कि ये वाला थीटा कितना होगा, जितना जल्दी हो सके। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 90 डिग्री, बताओ तो कितना होगा। बताओ कितना। हाँ, ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ये आज ही हो जाएगा। ठीक, पहला आंसर 60 डिग्री। ठीक है, बाकी लोग 60। देखो बहुत आसान है, सबसे पहला आदत डालो कि जहां रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल फटाक से बना लो। नॉर्मल बनाने के बाद अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, और लॉ के अकॉर्डिंग ये 60 है तो ये भी 60 होगा, I इज इक्वल टू आर। अब ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 90, तो इसको भी कितना होना होगा, 60 होना होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है, 90 30, तो ये 60 हो गया। ये 60 तो ये 30, लॉ के अकॉर्डिंग ये भी 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 होगा। देखो तो, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको कौन सा रे बोलेंगे, तो इसको कौन सा रे बोलेंगे फिर तो ये तो दिक्कत हो गया। ऐसा नहीं, याद रखना, ठीक है। जो लास्ट में निकल जाए उसको बोला जाता है इमर्जेंट। याद रखना चाहिए सब, बस टर्म है बस। लास्ट में जो निकल जाएगा इमर्जेंट, जो सबसे पहले होगा वो इंसिडेंट, और बाद में जितना रिफ्लेक्शन हो 1 2 3 4, तो इसको बोलता है रिफ्लेक्टेड 1, रिफ्लेक्टेड 2, रिफ्लेक्टेड 3। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। ये सब टर्म है, खाली याद रखो। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या पैरेलल दिख रहा है, देखो तो, दिख रहा है या है भी, है भी, है ना। क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है, 60 डिग्री। देखो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना है, 60 डिग्री। यानी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर हम सेम क्वेश्चन कोई भी एंगल थीटा पर गिराते, कोई भी एंगल थीटा पर, तो रिफ्लेक्ट होता और इधर चला जाता, क्या डायरेक्ट बोले ये थीटा होगा, सिंपल सा चीज। ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो क्या इसको भी बोला जा सकता है 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। लिख देते हैं सब कुछ। तो क्या अभी भी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल है, देखो तो। यानी कि एक सिंपल सा चीज बोल सकते हैं, फॉर एनी एंगल थीटा, अगर वो थीटा कुछ भी हो, फॉर एनी एंगल थीटा, कोई भी तुम थीटा ले लो, क्या इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट के पैरेलल होगा, देखो तो। कोई भी तुम एंगल लो, देखो कोई भी थीटा लो, ये भी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, तो आई हमेशा किसके बराबर होगा, ई के बराबर। तो ये सब रटने वाला चीज नहीं है, ये सब तुम आराम से बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसको उतारो। यहां से तो ठीक है मेरा,
बाकी लोग का सही चल रहा है? हाँ। जिसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा उसका तो एचडी चल रहा होगा मेरे ख्याल से। किसका किसका है ब्रॉडबैंड? है किसी का? किसी का नहीं है? एयरटेल। चलो इसको उतार लिए। अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इतना तो हम ही बता रहे थे तब से, है ना? अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लिखो। ये M1 और ये M2, ठीक है? लिखा हुआ है इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M1 एंड इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू M2, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा? बस यही चीज लिखा हुआ, बाकी तो कंस्ट्रक्शन तुम लोग खुद करो। इंसिडेंट रे M1 के पैरेलल और इमर्जेंट रे M2 के पैरेलल, तो बताओ थीटा कितना? जिसका आंसर आए बताना हमको। गलत। ट्राई करो ट्राई करो। हाँ 60 सही है। देखो सिंपल सा क्या कहानी बोला है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक, क्यों ऐसा नहीं आ सकता? ऐसा नहीं हो सकता, देखो तो। इंसिडेंट रे पैरेलल टू M1 और इमर्जेंट रे पैरेलल टू M2 नहीं हो सकता? हाँ बोलो। हाँ तब हाँ वो I पैरेलल टू E है, पर यहाँ हम इक्वेशन I पैरेलल टू M1 है और E पैरेलल टू M2 है, यहाँ लिखा हुआ I पैरेलल टू E है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है अब देखो ध्यान से, ये पहले बताओ ये डायग्राम समझ में आया सबको कैसे हम बनाए? I को पहले M1 के पैरेलल बना दिए, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और जो लास्ट में इमर्जेंट गया वो M2 के पैरेलल है। तो अब इसको सिंपल ज्योमेट्री देखो, देखो इसको बहुत जगह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आधा जगह ना खाली ज्योमेट्री का ही यूज है, और जिसका ज्योमेट्री बढ़िया है ये चैप्टर बहुत उसको मस्त लगेगा। तो अगर ये रे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? देखो तो। और अगर इमर्जेंट रे और M2 पैरेलल में है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब सिंपल चीज, ये थीटा तो क्या ये भी थीटा? जल्दी। और ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? तो इस ट्राइंगल में तीनों थीटा सेम है, तो ये थीटा इक्वल टू, समझे? इसलिए बोल रहे हैं ज्योमेट्री बढ़िया करो, जितना बढ़िया ज्योमेट्री करोगे उतना बढ़िया हो। ठीक है अच्छा अब मेरे को बताओ, ठीक है एक चीज और, कि ये रे एक्चुअल में इधर जा रहा था लेकिन फाइनली वो डेविएट होकर इधर जा रहा है,
देखो तो क्या तो बोल सकते हैं कि इधर रे जा रहा था और डेविएट होकर इधर जा रहा, तो बोल सकते हैं ये जो टोटल एंगल होगा इतना डेविएट कर गया, डेविएशन डेल्टा। ये चीज समझ में आ रहा है डेविएशन का मतलब? हम जा रहे थे बिग बाजार की ओर, पर हम रास्ता घूम के इधर बैंक मोड़ की तरफ चले गए, तो बिग बाजार इधर और बैंक मोड़ इधर, तो बोल सकते इतना डेविएट कर गए हम। उसी तरीके से इंसिडेंट रे जा इस रास्ते से रहा था, पर तुम इधर से इधर मुड़े फिर इधर मुड़े, तो बोल सकते हैं कि लास्ट में इधर गए, तो बोल सकते हैं मेरा इधर था पर हम इधर से इतना डेविएट हो गए, ये डेविएशन। समझ में आया? डेविएशन इधर से नहीं होगा, हम इधर नहीं मुड़े हैं, हम इधर मुड़े किधर है देखो तो, ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे, तो डेविएशन ये रहा। ये डेविएशन कितना एंगल होगा बता सकते हो? बहुत आसान है। ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा है? देखो तो, सब बहुत सही सही है। देखो हाँ, ये टोटल 180 हो गया, इधर वाला 180 और इधर थीटा, और थीटा कितना है 60, तो 180 प्लस 60, तो आंसर कितना हो गया 240 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि रे कितना डेविएट मारा, क्या एंगल है, यानी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो सिंपल सा चीज है, अपना तुम ज्योमेट्री बढ़िया करो, डायग्राम ऐसा बनाओ कि बनाने में भी अच्छा लगे। अब कॉपी में डायग्राम भी छोटा बना रहे हो, इधर उधर बना रहे हो, तो मजा भी नहीं आएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन सबको बढ़िया से? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और, है ना। I is vertically downward, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये M1 और ये M2। ठीक है, तुमसे पूछा गया है कि बताओ डेविएशन कितना है। ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को। कुछ कुछ सब ऊपर से पार हो रहा है, कुछ कुछ है कि सब ऊपर से पार भी हो गया तुम्हारा। वन 120, चलो ठीक है, पहला आंसर रिकॉर्ड करते हैं 120। चलो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, फटाफट बताते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है यहाँ पर नॉर्मल, क्योंकि बिना नॉर्मल के कुछ हो नहीं सकता, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। तो क्या ये वाला एंगल 60 होगा? देखो तो ये भी एंगल 60 होगा, ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये 60
ये 120, तो ये 60 है, तो ये वाला भी 30 होगा। ये 120 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। तीस होगा। फिर यहाँ नॉर्मल, ये 60, ये 60, ये 30। देखो तो ये डायग्राम सब बनाओ, सबसे पहले देख लो कि यहीं पे गड़बड़ हो गया। समझे सब कोई? ठीक है। अब रे कितना डेविएट किया, अब ये कैसे निकाले, तो तुम खुद समझो। रे पहले ऐसे जा रहा था और फाइनली रे इधर चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा बनाते हैं, तो बोल सकते हैं कि ये डेविएशन हुआ। देख पा रहे हो सब कोई? देखो सब कोई देख पाए डेविएशन? फिर से बता रहे हैं, देखो रे एक्चुअल में इधर जा रहा। अच्छा ये पहले ऊपर वाला डायग्राम समझ में आया, ये सब 30, 60, 30 ये सब समझ में आया सब कुछ? डेविएशन अभी गोली मारो, पहले ये समझ में आया। अब डेविएशन कैसे निकालना है वो देखो। डेविएशन मतलब क्या, रे पहले इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में, वो बात की बात है कि इस टाइप से ऐसे मुड़ गया, लास्ट में कुछ ऐसा गया, तो बोल सकते हैं ये जा इधर रहा था और फाइनली इधर जाने लगा, तो बोल सकते हैं यही इसका डेविएशन होगा, ये वाला एंगल। ये समझ में आया सबको? अंत फिर वही बात, रे डेविएट कैसे किया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे घूम रहा है ना, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम ऐसे लोगो तो ये क्लॉकवाइज होगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर से ही होगा ना। सेंस ऑफ रोटेशन देखो, ये रे ऐसे होके ऐसे गया। बोलो बोलो, फिर से समझो। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं। यहाँ पर रे पहले इधर जा रहा था, इधर, फाइनली वो इधर मुड़ के इधर जाने लगा ऐसे, तो रे पहले ऐसे गया। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंड किए और ये वाला भी रे एक्सटेंड किए, तो पहले इधर जा रहा था और फिर इधर जाने लगा, यानी ऐसे जाके फिर ऐसे चले गए, तो बोल सकते यही वाला डेविएशन है तुम्हारा, वही चीज वहां है। ठीक है, तो अब हमको ये वाला एंगल किसी भी तरीके से निकालना है, तो अब ये वाला एंगल मेरे को कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 90, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 90, 30, तो ये वाला कितना हो गया, 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा, या फिर इसको इतना बनाने से अच्छा है तुम सिंपल समझो, रे पहले वर्टिकल आ रहा था। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, ये रे पहले वर्टिकल आ रहा था, फिर फाइनली रे इधर गया, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, यानी इसको यहां बनाते हैं, रे पहले ऐसे आया और इंसिडेंट रे, और फाइनली ये इमर्जेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री चला गया, ये 30 है, ये 90 है, तो यही डेविएशन 120 डिग्री हुआ। देखो तो इतना करने का भी झमेला नहीं है, एक ही पॉइंट से इंसिडेंट बना दिए और इसी पॉइंट पर इमर्जेंट बना दिए, क्या यही डेविएशन 120 डिग्री, तुरंत आंसर आ गया। ये समझ में आया कम से कम? ठीक है, तो कभी भी डेविएशन निकालना हो, कभी भी तुम सिंपल देखो इंसिडेंट किधर गया और इमर्जेंट किधर गया, और सेंस देखो किधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो इंसिडेंट से इमर्जेंट किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे? तो अब डेविएशन का भी क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, आता भी है बहुत बार, क्या डेविएट हुआ, कितना डेविएट हुआ। ठीक है, इसको मिटाए हम बढ़िया से, हाँ इसको उतार लो बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है,
अब देखो, अभी तो खाली पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन क्या है, इधर उधर जा रहा था लाइट। अब अगर हम लोग प्लेन मिरर को बढ़िया से पढ़े कि प्लेन मिरर में क्या होता है, और फिर धीरे धीरे फिर कर्व मिरर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर, ठीक है, समझना ध्यान से कि प्लेन मिरर क्या है, क्या होता है इस प्लेन मिरर में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो एक, अच्छा, ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे निकालेंगे, रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्रेक्टेड रे। तो अगर हमको इमेज बनाना है तो इमेज कैसे बनता है, कौन से रे को मीट करने से इमेज बनता है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे को मीट करवाने के लिए मिनिमम तुमको 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होगा, और 2 रिफ्लेक्टेड के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए होगा। तो हम ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट रे निकालते हैं किधर भी, ठीक है। एक हम निकालते हैं ऐसा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, इधर निकालें, यहां पर नॉर्मल चला गया अपना, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, एंगल थीटा सेम होगा। अच्छा, जो नॉर्मली इंसिडेंट किया होगा उसका कहानी क्या होगा, जो एकदम नॉर्मली इंसिडेंट किया होगा, हाँ, इसको बोल सकते हैं ये अपना पाथ रिट्रेस कर गया। ये सब टर्म समझो ऑप्टिक्स में, पाथ रिट्रेस करना, रिट्रेस मतलब जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आ गए। तो ये सब टर्म लिखा रहेगा, तो इसे टर्म से समझना कि जैसे गया वैसे आ गया, रिट्रेस कर गया, ठीक है। अब तुमको कोई लगता है कोई एंगल से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मीट करेगा, नहीं, एकदम मीट नहीं करेगा। तो रियल में तो कहीं जाके मीट नहीं करेगा, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कुछ यहां मीट कर रहा है। तो ये एक्चुअल में किया या हमको ऐसा लग रहा है, लग रहा, तो लग रहा है इसका मतलब इसको तुम रियल इमेज बोलोगे कि वर्चुअल इमेज बोलोगे, वर्चुअल। और ये ऑब्जेक्ट रियल है हमारे लिए या वर्चुअल है, रियल है, क्योंकि यहाँ रियल मीट किया। तो ऐसे डिस्टिंग्विश करना है देख के फिगर कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको बोला जाएगा इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है या अलग होता है, सेम होता है। अगर कोई प्रूफ करने बोले तो प्रूफ कर सकते हो, क्यों सेम होता है, ठीक है। तो यहां देखो साफ साफ 2 ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा बोल सकते हैं, देखो तो। और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो दोनों ट्रायंगल में थीटा थीटा भी सेम हो गया, और ये वाला साइड दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या पूरा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये भी जो डिस्टेंस होगा x और ये होगा y, तो x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। प्रूफिंग वैसे आता नहीं है, ठीक है, मेंस में बोर्ड के लिए हो सके पूछ दे, लेकिन अपने को क्वेश्चंस बनाने के लिए हमेशा याद रखना है कि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज होगा, साफ साफ, ठीक है। इसको उतारो पहले, और अब प्लेन मिरर पे क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और बताना, इसको उतारो सबसे पहले, तो फिर आगे हम बताएंगे। उतार लिए सब कोई,
चलो ठीक है, अब थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं इसी प्लेन मिरर में, उसको कैच करना थोड़ा, है ना। ठीक है, मान के चलो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है यहां, ठीक है। तो एक रे जो होगा एकदम मिरर के एंड में पड़ेगा और ये इधर चला जाएगा, और एक रे यहां गिरेगा मिरर के इस एंड पे और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है ये वाला, अच्छा बाकी रिफ्लेक्टेड रे इसी के अंदर रहेगा कि इसके बाहर भी जा सकता है, ये बताओ। कौन किधर कैसे जाएगा बताओ, एक बताओ, कोई रे लेके बाहर कैसे जाएगा, कोई रे लेके बताओ। अगर ये वाला रे लेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला रे लेंगे इधर रहेगा, बाकी तुम कोई भी रे ले लो, क्या इसके अंदर ही रहेगा कि इसके बाहर भी जा सकता है, बताओ। अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो समझना ध्यान से कि हम इसको क्यों बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर हम यहां खड़े हैं, ठीक है, मिरर ऐसे रखे हैं, मिरर ऐसे रखे हैं, तो मेरा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, जाहिर सी बात है। अगर मिरर को हम यहां रखें, हम यहां है, मिरर यहां, क्या मेरा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ। यानी कि पहला केस में ऑब्जेक्ट यहां था, मिरर यहां था, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है, बताओ इसमें इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? इस केस में बोलो, इस केस में इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? क्या जी बताओ। आदित्य को मना करो फिर से। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखना एक बार, मेरा चला गया था थोड़ा नेटवर्क। हेलो, ठीक है, आ रहा ना? चलो देखो ध्यान से समझो। हाँ, दो केस बताए थे, एक बार मिरर ऐसा है और एक बार मिरर यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है। इस केस में इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? इस केस में बनेगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इस केस में इमेज बनेगा, बोलो। नहीं बने, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लो, अब हम समझाते हैं, ठीक है, कि हमारे दिमाग में क्या बैठा है। हम क्वेश्चन क्या पूछे, इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें तुम लोग बना दिए होगे कि एक लाइट रे इधर गया, ये रिफ्लेक्ट किया, एक लाइट रे इधर गया तो ये आके यहाँ मिला हो, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट किया या अपीयर टू मीट करा, इमेज बनेगा। क्या यहां से दो इंसिडेंट रे, क्या इमेज नहीं बनेगा? देखो तो, बन तो रहा है। इसका मतलब एक कंसेप्ट लिख लो, नोट पे लिख लो कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब समझ जाना इमेज बनेगा। अब वो इमेज तुम देखोगे नहीं देखोगे इसका हम गारंटी नहीं ले सकते, दोनों में बहुत अलग चीज है। इमेज बनना और इमेज को देखना, जैसे कि कभी कभी मिरर में तुम नहीं देख सकते लेकिन तुम्हारा दोस्त कभी तुमको देख सकता है कि नहीं मिरर में? ऐसा कभी होता है कि नहीं होता? होता है। इसका मतलब ये समझ जाना कि कभी जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो मेरे को समझना, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और रिफ्लेक्टेड रे अगर बना इसका मतलब इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, लिख लो, whenever there is a reflection image will be formed। वो दूसरा चीज है कि वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वो बात की बात है, लेकिन लिख लो whenever
whenever there is a reflection, image is formed. लिख लो नोट में, whenever there is a reflection, image is formed. ठीक है, अब समझना ध्यान से, है ना, कि होता क्या है. ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए, इस कैमरे को देख पा रहे, इस मोबाइल को देख पा रहे हो, इसमें मेरा फेस भी दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है मेरा फेस. तो देखो इसमें तुम, मेरा फेस इसलिए दिख रहा है, देखा, एक मिनट हम थोड़ा इसको दूर करते हैं, हल्का सा दिख भी रहा होगा. मतलब समझाना ये चाह रहे कि अगर तुम यहां से देखोगे, अगर तुम्हारा आंख यहां पर है, यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसका रे मेरे आंखों तक आया. अगर इसका रे मेरे आंखों तक नहीं आएगा, अगर हम ब्लॉक कर दिए तो हम नहीं देख पाएंगे. यानी जो रे मेरे आंखों में आएगा हम उसी को देख पाएंगे. ठीक है, तो मान के चलो कि अगर तुम, ऑब्जेक्ट यहां है, अगर तुमको इसका इमेज देखना, इमेज यहीं बनेगा, अगर तुमको इसका इमेज देखना होगा तो बोल सकते हो तुमको इसी रीजन के अंदर कहीं ना कहीं रहना होगा, तभी वो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे तक पहुंचेगा. अगर तुम यहां हो इस पॉइंट पर, तो तुम क्या इसका इमेज देख पाओगे कभी भी जिंदगी में? ये बताओ. नहीं देख पाएंगे. क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं. अच्छा, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है आराम से, क्योंकि इसका रे इसके पास जाएगा आराम से, इसको तो देख ही लेगा. लेकिन ये अगर इसको इमेज देखना है तो क्या इसका रिफ्लेक्टेड रे एक भी इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा. इसका मतलब इसको ना बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू. यानी कि अगर तुमको उस इमेज को देखना है तो तुमको उसके फील्ड ऑफ व्यू में रहना होगा, तभी तुम उसको देख पाओगे. अगर तुम उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हो, इसका मतलब तुम नहीं देख पाओगे. इससे कोई क्वेश्चंस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कंसेप्ट हम बता दिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है. समझ में आया सबको फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट? ठीक है, अगर इमेज देखना है, इसका मतलब तुमको कौन सा रे देखना होगा? इंसिडेंट रे देखना होगा कि रिफ्लेक्टेड रे देखना होगा? रिफ्लेक्टेड रे. बस बात खत्म. इसको उतार लो अच्छे से. हाँ, नहीं, तो उसका सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाओ. फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा? एक रे एकदम इस कॉर्नर पे लो और एक रे इस कॉर्नर पे लो. तो इसके अंदर जो भी रे तुम अगर होगे कहीं भी, तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू यही है. यानी फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए एक रे को एक एंड से लो और दूसरा एंड से लो. हमेशा याद रखना फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, एक क्वेश्चन करा इसी पे, फील्ड ऑफ व्यू पे. इसको उतार लिया सबको. चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं इसमें. देखो फील्ड ऑफ व्यू पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनता है. मान के चलो कि एक प्लेन मिरर था जिसका लेंथ था L और ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे था? L पे था और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में था. इसके ठीक L डिस्टेंस पीछे एक रोड था और उस रोड से एक आदमी गुजर रहा था, ऑब्जर्वर. ठीक है, और ये रहा ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? क्या होगा? तो जब ऑब्जर्वर मूव किया, कहां से? पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मूव किया, तो इस ऑब्जर्वर को ये इमेज पूरे लाइन में दिखेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, या कुछ पार्ट तक ही दिखेगा उसका इमेज? ये बताओ सबसे पहले. कुछ पार्ट तक दिखेगा. ठीक है, तो मेरे को बताओ वो जो कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट जो होगा
वो डिस्टेंस कितना होगा। पूरा ज्योमेट्री का खेल है जी, हम बता रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही बोलते हैं इसको। देखो बना के देखो, थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, गारंटीड आएगा आंसर। थोड़ा मिरर छोटा कर देते हैं, वरना बोर्ड भी मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा। चलो ट्राई करो बनाने का। थ्री एल, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले बोल सकते हैं कि इसका सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। तो एक रे को लो यहाँ से, एक रे को लो यहाँ से, तो ये वाला कुछ ऐसा जाएगा और ये वाला कुछ ऐसा जाएगा। तो बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जर्वर है बस यहां से लेकर इसी तक को देख सकता है, हाँ या ना। ये बताओ, इसके इधर भी नहीं देख सकता, उसके उधर भी नहीं देख सकता। इसका मतलब तुमको ये लेंथ निकालना है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से कि यही वाला लाइन कुछ इमेज से होगा, देखो तो ये वाला, ठीक है। अब निकालोगे कैसे, तो थोड़ा मैथ्स तो लगाना होगा, बिना मैथ्स के कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये एल है, तो क्या ये भी एल होगा, देखो तो ये वाला डिस्टेंस इमेज एल होगा। अब तुम बताओ, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला नाम दे देता है ए बी इसको, और इसको नाम देते हैं सी डी। तो क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी आई, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी आई, और ट्राइंगल सी डी आई, ये दोनों ट्राइंगल सी डी आई और बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या है दोनों सिमिलर दिख रहा, हाँ या ना, दिख रहा होगा सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल में हम लगा सकते हैं कि इस छोटे से ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल का, इस छोटा सा ट्राइंगल का, इसका हाइट अगर एल है, बड़े वाले का हाइट कितना है, देखो तो 3l, तो इसका l डिवाइडेड बाय 3l इज इक्वल टू, छोटे वाले का ये डिस्टेंस l है, तो बड़े वाले का x बोल सकते हैं क्या। तो l l कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3l हो गया। तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चंस आता है फील्ड ऑफ व्यू पर, देखना इसका क्वेश्चंस इसमें होगा, डीसी पांडे में, बीएम शर्मा में, एससी वर्मा में इस मतलब इतना क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन। समझ में आया कंस, हाँ बोलो बोलो बोलो। नीचे भी रिफ्लेक्ट मतलब यहां से, अच्छा मतलब तुम बोल रहे कि ऐसे बनाते हैं, फिर वही तो, फिर लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी तो देखना होगा ना जी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तभी ना इसको सिमिलर बोल रहे हैं, वरना कैसे सिमिलर बोल देंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू वाला। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में मत समझना कि प्लेन मिरर बस इतना ही है, प्लेन मिरर में बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत चीज है प्लेन मिरर में, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर ये मिरर है,
और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट एक्स मूव किया इधर, तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा वही रहेगा कि वो भी मूव करेगा? मूव करेगा किधर किधर? मेरे कितना? ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं y और इसको प्रूव भी कर लेते हैं, छोटा सा चीज है बस। अगर ये टोटल डिस्टेंस z है तो हमको पता है कि ये भी इमेज z होगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो ये नया डिस्टेंस कितना होगा? z माइनस एक्स। तो अगर इमेज यहां आ गया तो ये भी बाय लॉ से ये भी z माइनस एक्स ही होगा। तो अगर ये z माइनस एक्स है और ये z है तो ये y इज इक्वल टू एक्स होगा। बस छोटा सा चीज है, समझ में आया क्या बताएं? ठीक है, मतलब कि सिंपल सा चीज है, ऑब्जेक्ट x जाएगा तो इमेज भी x आएगा, पहला केस। दूसरा केस, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसका इमेज भी बन रहा होगा। अगर मिरर इधर आ गया x, तो इमेज यहीं रहेगा या मूव करेगा? ऑब्जेक्ट को रोक दिए, मिरर को मूव करवा दिए, मिरर सामने ले आए, तो इमेज क्या होगा? कितना? x, x 2x 3x कितना? देखो प्लस प्लस माइनस नहीं, मान के चलते हैं कि ये इधर मूव किया y। ठीक है, देखते हैं। तो पहले मिरर यहां था तो ये डिस्टेंस हो गया z, तो इमेज जहां होगा वो भी z होगा। अब मिरर यहां आ गया तो बताना नया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना बन जाएगा? बताओ। अगर मिरर अब यहां आ गया तो अब जो z माइनस एक्स, तो नया जो इमेज बनेगा वो मिरर से, यही मिरर यहां है, क्या ये भी z माइनस एक्स होगा? मिरर यहां आ गया या इमेज यहां आ गया, क्या यहां आई डैश लिखते हैं। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं समझना ध्यान से। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है देखो तो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? z प्लस एक्स। ठीक है, अगर इसमें से हम ये वाला माइनस कर दें तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा। ये वाला लेंथ कितना है देखो तो, z माइनस एक्स। तो अगर हम z प्लस एक्स में से z माइनस एक्स माइनस कर दें तो आंसर कितना आ रहा है देखो तो, 2x। ये डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, ना बोर्ड्स में आएगा ना जेई मीन्स में आएगा। बस हम एक तरीका बता दिए कि कैसे निकाल सकते हैं। रिजल्ट हमको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट x जाता है तो इमेज x जाता है, लेकिन मिरर अगर x मूव करेगा तो इमेज x जाएगा कि 2x जाता है? कितना? 2x जाता है। ठीक है, प्लस ये तो सब कोई जानता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब कोई मिस कर जाता है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज मूव करता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? देखो तो, अपोजिट, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो मूव करता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट मोशन। लेकिन एक चीज गौर करो कि मिरर को जब मूव किए तो मिरर और इमेज सेम डायरेक्शन में मूव किया कि अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। ये चीज जो है वो बहुत काम का चीज है। ठीक है, इसको उतार लो पहले, बस हमको इससे काम है, बाकी डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं है। जो मेन क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। ऑब्जेक्ट राइट, इमेज लेफ्ट, अपोजिट मोशन। मिरर लेफ्ट साइड,
इमेज भी लेफ्ट साइड, तो मिरर और इमेज सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको मिटाएं। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखना। हाँ, 2-3 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगर ये रहा मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर गया 5 मीटर और मिरर इधर गया 5 मीटर, इधर ही गया 5 मीटर, दोनों सेम साइड में गया। ऑब्जेक्ट भी मूव किया, मिरर भी मूव किया, तो इसका इमेज कितना मूव करेगा जरा बताना। बताओ, आंसर बताओ कितना। 0, 5, 10, 15, 20, 5। ठीक है, देखो कितना आसानी से आंसर निकलेगा, है ना, कितना आसान चीज है। मिरर को एक समय भूल जाओ। ऑब्जेक्ट अगर 5 इधर गया तो इमेज 5 किधर जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड, 5 मीटर ही होगा। अब इसको रहने दो, ऑब्जेक्ट मूव करके इमेज मूव करके, अब इसको मूव कराओ। ये अगर 5 मीटर इधर जाएगा तो इमेज किधर जाएगा? लेफ्ट, 10 मीटर लेफ्ट। अब तुम समझो कि 5 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, तो नेट कितना जा रहा है? बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर जल्दी देना। इमेज कितना? बोलो, करेक्ट बोल रहा 20। 10 इधर 10 उधर, 5 इधर 10 उधर, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। ठीक है, चल। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट अब इधर जाएगा, पैरेलल, मिरर के पैरेलल जा रहा है, तो इमेज जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, x। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को रोक लिए और मिरर को ऊपर ले गए x, इमेज कितना मूव करेगा? नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना। मिरर को ऊपर नीचे मूव करते तो तुम्हारा चेहरा भी ऊपर नीचे मूव करता है कि रुका रहता है? रुकता रहता है। इसका मतलब मिरर के पैरेलल मूव करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब इन सारे कंसेप्ट को अगर एक ही बार कंबाइन कर दिया जाए, एक ही बार, यानी क्वेश्चन अब कुछ एक्सेस हाई लेवल पे आए कि ये रहा मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी अब एंगल पे जा रहा है 5√2 मीटर, एंगल 45 डिग्री। ठीक है, और मिरर इधर जा रहा है कुछ 10 मीटर। ठीक है, तो बताओ इमेज कितना मूव करेगा? बताओ इसका आंसर। पंद्रह राइट। ठीक है, देखो सबसे पहले इस 5√2 मीटर को दो कंपोनेंट में किया जा सकता है, इधर 5 और इधर 5, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इमेज देखते हैं। 5 अगर इधर जाएगा तो बोल सकते हैं 5 इधर होगा, उल्टा।
5 ऊपर जाएगा तो ये भी 5 ऊपर जाएगा, और अगर 10 इस साइड गया तो बोल सकते हैं ये इस साइड 20 जाएगा। तो अगर इसका नेट का बात किया जाए तो बोल सकते हैं 15 राइट और 5 ऊपर भी होगा। इसका मतलब ये भी रिजल्टेंट में जाएगा, और ये कितना जाएगा तो √15 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया कैसे लिखे इतना चीज? क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? बहुत बच्चों वाला चीज है जी, एक एक करके तोड़ तोड़ के लिखो। 5√2 का 2 कंपोनेंट, 5 इधर 5 इधर, तो 5 इधर गया तो 5 उल्टा कर दिए ऑब्जेक्ट और इमेज, 5 ऊपर, ये भी 5 ऊपर, 10 मीटर इधर तो ये डबल जाएगा 20 मीटर सेम डायरेक्शन। देख लिए नेट कितना होगा, निकाल के दे दिए आंसर। क्या अच्छा, इस केस में अगर मिरर भी ऊपर जाता कुछ, तो क्या कुछ इसमें इफेक्ट आता? कुछ कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो बस अब सेम प्रोसेस जैसे हम लोग डिस्टेंस से किए, सेम प्रोसेस तुम वेलोसिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सेलरेशन। यानी अगर यही क्वेश्चन रहता, ये 5√2 मीटर पर सेकंड होता और ये मीटर पर सेकंड होता, तो ये भी आंसर मीटर पर सेकंड में आता। यानी जो भी चीज हम लोग डिस्टेंस के लिए पढ़े वही चीज वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, वही चीज एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। समझे सब कोई? कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज प्लेन मिरर पे एक और केस है हम लोग का। ठीक है, जब प्लेन मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और मल्टीपल वाला, मल्टीपल मतलब जैसे सैलून में बाल कटाने जाते होगे तो अपना एक ही इमेज देखते हो या बहुत सारा देखते हो? बहुत सारा, है ना? तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ 333वां इमेज कहाँ है, सीधा। तो उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर खत्म करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्व्ड मिरर। ठीक है, तो मिरर जब खत्म हो जाएगा पूरा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब मिरर खत्म हो जाएगा फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन में फिर धीरे धीरे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फिर लेंस आएगा, फिर लेंस और मिरर को जोड़ देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस लेंस। जब मिरर सीख जाएंगे तो प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर को कंबाइन कर देंगे, फिर कर्व्ड मिरर में पानी डाल देंगे। यानी कि ऑप्टिक्स में तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए बोले ना कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट सीखते जाओ, कहीं भी नहीं लगेगा कि फॉर्मूला रटने का जरूरत है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम बता देंगे टाइमिंग, एक्स्ट्रा क्लास वाला सुबह में ही करवाएंगे उसका। ठीक है, हम टाइमिंग बता देंगे ग्रुप में, वो मैसेज में ही सब कुछ बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कल सुबह बात करना। ठीक है, कल सुबह करना कॉल ना। चलो ठीक है, चलो बाय।